महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन, धर्म, राजनीति, न्याय, कर्तव्य और रिश्तों का महासागर है। इस महान ग्रंथ में अनेक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से इतिहास को अमर बना दिया। उन्हीं महान पात्रों में से एक थे विदुर। जब भी महाभारत में बुद्धिमत्ता, नीति, सत्य और धर्म की बात होती है, तब सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाता है वो है विदुर। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है, आखिर विदुर ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? वो कौन थे? क्या कारण था कि इतने महान और बुद्धिमान व्यक्ति ने हथियार नहीं उठाए? इस विस्तृत कथा में हम विदुर के जन्म से लेकर उनके जीवन, उनकी नीति, उनकी सोच, उनके संघर्ष, धृतराष्ट्र और पांडवों के प्रति उनके संबंध और महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका को विस्तार से समझेंगे। विदुर महाभारत के सबसे महान नीति विशारद माने जाते हैं। वे हस्तिनापुर के महामंत्री थे। वे धर्मराज यम के अंशावतार माने जाते हैं। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि स्वयं श्री कृष्ण भी उनका सम्मान करते थे। विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा और चरित्र किसी राजा से कम नहीं था। वे सदा सत्य का साथ देते थे। उनके लिए धर्म सबसे ऊपर था। महाभारत में जब पूरा राजदरबार लालच, अहंकार और अन्याय में डूब गया था, तब केवल कुछ लोग ही धर्म के पक्ष में खड़े थे। उनमें भी विदुर सबसे प्रमुख थे। वे न केवल एक मंत्री थे, बल्कि हस्तिनापुर की आत्मा थे। विदुर के जन्म की कथा अत्यंत रोचक है। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना संतान के हो गई थी। तब राज्य के भविष्य की चिंता उत्पन्न हुई। माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया ताकि नियोग प्रथा के अनुसार संतान उत्पन्न हो सके। सबसे पहले रानी अंबिका को भेजा गया, लेकिन वे वेदव्यास के तेज को देखकर डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। इससे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से अंधे थे। दूसरी रानी अंबालिका को भेजा गया। वे भय से पीली पड़ गई, जिससे पांडु का जन्म हुआ, जिनका शरीर कमजोर था। फिर सत्यवती ने एक दासी को भेजा। वो दासी निडर, शांत और विनम्र थी। उसने वेदव्यास का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उसी दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। कहा जाता है कि धर्मराज यम को एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा और वे विदुर बने। इसलिए विदुर जन्म से ही धर्म और न्याय के प्रतीक थे। हालांकि विदुर राजवंश में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी माता दासी होने के कारण उन्हें राजगद्दी का अधिकार नहीं मिला। इसके बावजूद उनकी बुद्धिमत्ता बचपन से ही असाधारण थी। उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र और न्याय का गहन अध्ययन किया। भीष्म पितामह स्वयं उनकी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित थे। विदुर बचपन से ही सत्यवादी थे। वे कभी पक्षपात नहीं करते थे। उनके लिए सही और गलत का निर्णय केवल धर्म के आधार पर होता था। समय के साथ विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री बने। धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन वे अक्सर अपने पुत्रों के मोह में फंस जाते थे। ऐसे समय में विदुर ही थे जो उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते थे। विदुर राज्य के सबसे बुद्धिमान सलाहकार थे। वे जानते थे कि दुर्योधन का अहंकार एक दिन हस्तिनापुर को विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए वे बार बार धृतराष्ट्र को चेतावनी देते थे, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे। विदुर पांडवों से अत्यंत स्नेह करते थे। इसका कारण केवल रिश्तेदारी नहीं था, बल्कि पांडव धर्म के मार्ग पर चलते थे। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, भीम वीर थे, अर्जुन महान धनुर्धर थे, नकुल और सहदेव विनम्र थे। विदुर जानते थे कि पांडव न्यायप्रिय है, इसलिए वे हमेशा उनका समर्थन करते थे। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह की योजना बनाई,
तब विदुर ने गुप्त संकेतों के माध्यम से पांडवों को सावधान किया। यदि उस समय विदुर न होते तो शायद पांडव जीवित नहीं बचते। महाभारत में विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को दिए गए उपदेशों को विदुर नीति कहा जाता है। विदुर नीति जीवन जीने की कला है। इसमें राजनीति, नैतिकता, समाज, धर्म और नेतृत्व के गहरे सिद्धांत बताए गए हैं। विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। गलत लोगों का साथ अंततः विनाश लाता है। धर्म से बड़ा कोई बल नहीं। आज भी विदुर नीति को नेतृत्व और प्रबंधन का महान ग्रंथ माना जाता है। दुर्योधन विदुर को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि विदुर हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि विदुर केवल धर्म का पक्ष लेते थे। जब भी दुर्योधन कोई षड्यंत्र रचता, विदुर उसका विरोध करते। दुर्योधन के लिए सत्ता सबसे बड़ी थी, लेकिन विदुर के लिए धर्म सबसे बड़ा था। यही कारण था कि दोनों के विचार कभी नहीं मिले। महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग था द्रौपदी चीरहरण। जब दुर्योधन ने जुए में द्रौपदी को जीत लिया और उसे सभा में अपमानित किया गया, तब पूरी सभा मौन थी। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, कृपाचार्य मौन थे, लेकिन विदुर ने इसका विरोध किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यह अधर्म है और इसका परिणाम भयानक होगा। विदुर ने कहा, जहां स्त्री का अपमान होता है वहां विनाश निश्चित है। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण विदुर का अत्यंत सम्मान करते थे। जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने उनके लिए राजमहल में भव्य भोजन की व्यवस्था की। लेकिन श्री कृष्ण वहां नहीं गए। वे सीधे विदुर के घर गए। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम, सादगी और सच्चाई थी। कथा प्रसिद्ध है कि विदुर की पत्नी प्रेम में इतनी डूब गई कि उन्होंने केले के छिलके कृष्ण को खिला दिए और फल फेंकती रही। कृष्ण प्रेम से वे छिलके खाते रहे। यह घटना दिखाती है कि भगवान के लिए वैभव नहीं, बल्कि भाव महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। दुर्योधन पांडवों को उनका अधिकार देने को तैयार नहीं था। कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यहीं से युद्ध निश्चित हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, विदुर ने महाभारत युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया? इसके कई कारण थे। पहला कारण, धर्म संकट। विदुर जानते थे कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं, लेकिन वे हस्तिनापुर के मंत्री भी थे। यदि वे कौरवों के विरुद्ध युद्ध करते तो यह राजद्रोह माना जाता, और यदि वे कौरवों की ओर से लड़ते तो उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ता। इसलिए वे धर्म संकट में थे। दूसरा कारण, युद्ध रोकना चाहते थे। विदुर शुरू से ही युद्ध के विरोधी थे। वे जानते थे कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे। वे बार बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तीसरा कारण, विदुर अहिंसा और नीति के प्रतीक थे। विदुर का सबसे बड़ा हथियार उनकी बुद्धि थी, तलवार नहीं। वे युद्ध से अधिक संवाद और न्याय में विश्वास करते थे। चौथा कारण, उन्होंने राज्य छोड़ दिया। जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया, तब विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। इसलिए युद्ध के समय वे सक्रिय राजनीति से दूर थे। दुर्योधन ने विदुर का अपमान कैसे किया? एक बार सभा में विदुर ने दुर्योधन को कठोर शब्दों में समझाया कि वो अधर्म छोड़ दे। इस पर दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने विदुर को दासी पुत्र कहकर अपमानित किया। ये सुनकर विदुर दुखी हुए। उन्होंने अपना धनुष रख दिया और हस्तिनापुर छोड़ दिया। ये घटना दिखाती है
कि जब समाज में बुद्धिमान लोगों का अपमान होने लगता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। महाभारत युद्ध के समय विदुर तीर्थ यात्रा पर थे। वे संसार से विरक्त हो चुके थे। उनका मन युद्ध और राजनीति से हट चुका था। वे आध्यात्मिक चिंतन में लगे हुए थे। कुछ कथाओं के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद वे वापस हस्तिनापुर आए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु से टूट चुके थे। ऐसे समय में विदुर ने उन्हें संभाला। उन्होंने धृतराष्ट्र को वैराग्य और धर्म का मार्ग दिखाया। बाद में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन चले गए। विदुर भी तपस्या में लीन हो गए। युधिष्ठिर विदुर का अत्यंत सम्मान करते थे। वे उन्हें पिता समान मानते थे। विदुर ने युधिष्ठिर को हमेशा धर्म का मार्ग दिखाया। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर अपराध बोध में डूब गए तब विदुर ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। महाभारत के अनुसार अंत समय में विदुर ने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आत्मा युधिष्ठिर में विलीन कर दी, क्योंकि दोनों धर्म के अंश थे। उनका जीवन त्याग सत्य और धर्म का प्रतीक था। विदुर का जीवन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। 1. सत्य का साथ देना चाहिए। भले ही पूरी दुनिया गलत हो, लेकिन हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 2. बुद्धि सबसे बड़ा बल है। विदुर ने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी व्यक्ति महान बन सकता है। 3. लोभ विनाश लाता है। दुर्योधन का लालच पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। 4. स्त्री सम्मान आवश्यक है। द्रौपदी के अपमान ने महाभारत युद्ध को जन्म दिया। 5. धर्म अंततः जीतता है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि विदुर भारत के सबसे महान राजनीतिज्ञों में से एक थे। वे निष्पक्ष थे, वे दूरदर्शी थे, वे न्यायप्रिय थे। उन्होंने कभी सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज के नेताओं के लिए भी विदुर नीति अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। कई लोग विदुर और चाणक्य की तुलना करते हैं। दोनों महान नीति विशारद थे, लेकिन अंतर यह था कि चाणक्य ने सक्रिय राजनीति करके साम्राज्य बनाया, जबकि विदुर ने धर्म और नीति के माध्यम से राज्य को बचाने का प्रयास किया। दोनों ही भारतीय इतिहास के महान बुद्धिजीवी माने जाते हैं। विदुर महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे जन्म से राजा नहीं थे, लेकिन अपने चरित्र से महान बने। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया। उन्होंने युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तब विनाश निश्चित हो गया। विदुर ने युद्ध इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वे जानते थे कि दोनों पक्ष उनके अपने थे। वे अधर्म का साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन अपने राज्य के विरुद्ध हथियार भी नहीं उठा सकते थे। उन्होंने तलवार की जगह नीति को चुना। उन्होंने शक्ति की जगह सत्य को चुना। और यही कारण है कि आज हजारों साल बाद भी विदुर का नाम सम्मान से लिया जाता है। महाभारत में यदि कृष्ण धर्म के मार्गदर्शक थे तो विदुर धर्म की आवाज थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय का साथ न छोड़े।